मेरा नाम इरम है और मैं शोरकोट के एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ और मेरी उम्र इस वक्त 15 साल है। हमारा छोटा सा गांव था, इसलिए घर से लड़कियां बाहर आती जाती रहती और बाहर जाने से कोई भी कुछ नहीं कहता था, क्योंकि हमारे गांव में किसी किस्म की कोई पाबंद लड़की नहीं थी। मैं भी बाहर बहुत फिरती थी, घर में तो पाँव टिकता ही नहीं था। लेकिन आजकल का जो दौर है वो बहुत खराब हो चुका है। हम समझते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही लोग हैं, लेकिन लोगों की नजरों, लोगों के रवैयों को हम नहीं जान सकते कि उनके दिल में क्या है। वो किसी गलत इरादे से उनसे बात कर रहे हैं, हमारे साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। हम उस बात से बेखबर होते हैं। हमें पता तब चलता है जब हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है और पानी सर से ऊपर जा चुका होता है। हमारे घर से कुछ फासले पर एक गोलगप्पे वाला खड़ा रहता था। हम सब दोस्तें वहां से गोलगप्पे खाने जाती थीं, क्योंकि उसका खट्टा बहुत ही ज्यादा मजेदार होता था। हम सब दोस्तों ने अक्सर 2-3 दिन के बाद वहां से गोलगप्पे खाने लाजमी जाया करती थीं। और वो गोलगप्पे वाला, उसके नजर तो ऐसी होती थी जैसे उसने खा ही जाना हो। एक दिन मैंने उससे कह ही दिया, अगर देखोगे ना लड़कियों को फिर तो तेरा काम खूब चलेगा। गोलगप्पे वाले को कुछ ऐसा ही कहा, क्योंकि मैं मुंह फट और जो दिल में होता था वो सामने कह देती थी, चाहे अगले बंदे को बुरा लगे या ना लगे। मेरी ये बात सुनकर गोलगप्पे वाला कुछ शर्मिंदा तो हुआ, लेकिन उसको मेरी बात का कोई असर ना हुआ, क्योंकि जब हम 2-3 दिन के बाद गोलगप्पे खाने के लिए गए तो उसके देखने का अंदाज वही था। मैंने अपने दोस्तों से कहा, कुछ लोग होते हैं ऐसे ढीठ। गोलगप्पे खाने वाला बड़ा चालाक था। एक दिन मैं अकेली रास्ते में कहीं जा रही थी तो फिर दुकान छोड़कर मेरे आगे आ गया और कहने लगा, बड़ी तेज बनती हो, तुम समझती क्या हो खुद को? मैं जो भी समझती हूँ खुद को, आपको इससे क्या? अपने आप से काम रखें। कान से काम ही तो रखने आया हूँ, मैं तुम्हारा काम ही तो तमाम करने आया हूँ। मैंने गोलगप्पे वाले से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी समझो या कुछ और, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं एक लम्हे के लिए थोड़ा सा डर भी गई कि पता नहीं मेरे साथ क्या करने वाला है। मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन उस गली में कोई भी नहीं था। गली बिल्कुल खाली थी और मैं ये बात भी जान चुकी थी कि आज मेरी वाकई खैर नहीं है। मैंने उसकी मजीद बातें सुने बगैर बहुत तेज तेज कदमों से चलना शुरू कर दिया, ताकि मैं अपनी जान उससे छुड़वा सकूं। जब मैं थोड़ी सी आगे गई तो कुछ औरतें वहां से गुजरती हुई देखी और मैं जल्दी से उनके साथ मिल गई और अपने घर चली आई। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी उस गोलगप्पे वाले से ना कभी पंगा लिया और ना ही कभी उसकी दुकान पर गोलगप्पे खाने के लिए गई, और उसको पहचान चुकी थी कि वो क्या चाहता है और मेरे बारे में क्या गलत इरादा रखता है। फिर कुछ दिन के बाद उसी गोलगप्पे वाले ने अपने बेटे का रिश्ता हमारे घर भेज दिया। हमारे घर वाले उस वक्त हैरान रह गए कि अब भी हमारी बेटी इतनी छोटी उम्र की है, उन्होंने रिश्ता क्यों भेजा है। अब मेरे घर वालों को तो इस बात का नहीं पता मेरे और उसके दरमियान क्या दुश्मनी चलती है, और मेरे घर वालों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी अच्छी खासी दुकान है, वो अच्छा खासा उनका अपना घर है, और मेरे घर वालों ने उनके घर में मेरी शादी कर दी। अब बहुत अजियत में जिंदगी गुजार रही हूँ, क्योंकि उसे सिर्फ बदला लेने के लिए मेरी शादी अपने बेटे से करवानी थी। मेरे शोहर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और ना ही मैंने कभी बताने की जरूरत समझी, क्योंकि मैं इन हालात से खूब लड़ना चाहती हूँ। ना तो मैं अपने ससुर का कोई काम करती हूँ, जब भी वो आता है तो मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। उसको मौका ही नहीं मिलता मुझे तंग करने का। अब उसे भी सबक मिल चुका है, क्योंकि जब उसे टाइम पर रोटी नहीं मिलती उसने भी अपने किए की सजा मिल चुकी है, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी सास फौत हो चुकी है और मैंने अपने ससुर को दिन में तारे दिखा दिए हैं। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर दीजिए। शुक्रिया।